तो दोस्तों इस सवाल को हम एक्सपोनेंट्स के रूल से करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे ना कि ये जो डेसिमल में है इसको हम ऐसे लिखेंगे 32 और इसके नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो 1 लिख के 5 जीरो लगाना है। ठीक, ये हो गया हमारा डेसिमल को मैंने बदल दिया फ्रैक्शन वाले डिजाइन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो पावर है ये भी तो डेसिमल है, तो इसको भी आप ऐसा करिए 6 बाई पॉइंट के बाद में एक डिजिट है ना, तो 1 लिख के केवल एक जीरो लगाइए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 32 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि 2 के पावर 5 होता है। ठीक है, 32 और नीचे ये जो एक लिख के 5 जीरो है यानी कि 1,00,000, ये क्या होता है 10 के पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है ना। अब देखते जाओ आगे, ये जो 6 बाई 10 है इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाई 5। ठीक है, अब एक काम हमको और देखना है। आपको बताया गया होगा, कभी आपने किताबों में देखा होगा कि ये फार्मूला होता है कि a के पावर m हो। ठीक है, और नीचे b लिखा हो लेकिन b के भी पावर m हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, a बाई बी इकट्ठा लिखते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं और ये जो m है ना पावर, उसको एक ही बार में लिख देते हैं कॉमन करके। ठीक, वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बाई 10 लिखना है, एक ही बार में पावर 5 लगा देना है, और उसके ऊपर ये जो 3 बाई 5 है ये तो लिखना ही है। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि अंदर ही अंदर ये जो 2/10 है, ये 2 से काटेंगे तो हमारा 1/5 हो जाएगा। ठीक, 1/5 तो मान लीजिए हो जाएगा, लेकिन इसका और इसका क्या होगा, पावर के ऊपर जो पावर लगा है। तो देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि a के पावर m हो ना, और उसके पावर एक और लगा हुआ n, तो अगले स्टेप में ये हो जाता है कि एक बार a लिखा जाता है और उसके जो पावर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, तो इसीलिए जो यहाँ पर ये है 5, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3/5 से। ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ रहा है 1/5 के पावर 3। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे ही फ्रैक्शन वाले मॉडल में सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 1/125 1/125 आएगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये जो सवाल है ना, ये सवाल था डेसिमल में। ठीक, तो हम इसका आंसर भी क्यों ना डेसिमल में ही लाएं। तो देखो 1/5 को हम क्या करेंगे, डेसिमल में चेंज करेंगे ना, तो ये आ जाता है 0.2। ठीक है, तो 0.2 आ गया तो उसके पावर हम 3 लगाएंगे, और 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अब आपका आ जाएगा 0.008। पॉइंट के बाद में 3 आइटम आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में यहाँ एक डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, और इसमें भी पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में कुल 3 डिजिट हो गए। ठीक, तो इसलिए आपके आंसर में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होने चाहिए, और यही है आपका आंसर।